अमेरिका का ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज की तरफ 4 ड्रोन दागे जिन्हें मार गिराया। ईरान ने कुवैत और बहरीन की जानिब 7 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, 6 मिसाइल तबाह कर दिए। 7वां मिसाइल अपने हदफ तक ना पहुंच सका। हमले में अमरीकी एहलकारों के जख्मी होने की कोई इतला नहीं। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचने से मुताल्लिक ईरानी दावे गलत हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में गोरक और जजीरा कैशम पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। उधर कुवैती हुकाम का कहना है मुल्क के दिफाई निज़ाम ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमलों को कामयाबी से रोक लिया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। तर्जुमान के मुताबिक कुवैत ने अमरीका के 2 फिजाई अड्डों पर हमला किया। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े की अहम तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों से हदफ बनाया। अमरीकी फौज की रहनुमाई में 4 तेल बरदार बहरी जहाज गैर कानूनी तौर पर आबनाए हुर्मुज अबूर करने का इरादा रखते थे। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी जिसे नजरअंदाज किया गया। वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक बहरी जहाज को निशाना बनाकर रोक दिया गया। 3 वापस लौट गए। अमेरिका ने कैशम और सेरिक शहर में मुवासलाती टावर्स को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। अमरीकी सदर का इतराफ। NBC न्यूज को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा ईरान ने इत्तफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर मुल्क है। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। तेहरान वो इक़दामात करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मसले के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। हमें ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे, वो जोहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबनाए हुर्मुज से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे। आबनाए हुर्मुज बहरान हल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सूरत हाल मामूल पर आने पर तेल की कीमतें कम होंगी। मुमकिन है तेल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएं। लगता है डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रहते। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आगची कहते हैं सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए इस्तेमाल होने वाले अमरीकी अड्डे जायज हदफ होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुकाबले में 40 दिन तक डटे रहना मामूली बात नहीं। ये जंग उस वक्त खत्म होगी जब लेबनान में भी जंग का खात्मा होगा। इजरायली अफवाज का लेबनानी इलाकों से इनखला जरूरी है। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम शहरियों की वापसी के लिए ताउन बढ़ाने का मुआहदा। इंसदादी मुनशियात के लिए ताउन भी बढ़ाया जाएगा। मोहसिन नकवी और उसी मनसब विलादी मीर कोलोकोल्स्टेफ की मुलाकात में अहम मुआहदों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बिश्केक में 5 ममालिक के वज़राए दाखिला की मुलाकात। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मिले। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दाखिला ने मुलाकात में इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स और मुनशियात के पैदावार खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग पर तबादला ख्याल। किर्गिज़स्तान के साथ भी मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी और ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। ये जितना हैगा था 260 रुपये ही आना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है।
वो भूखे मर रहे हैं, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जब सस्ता करते हैं तब 4 पे, और जब महंगा करना है तब 40 रुपये 50 रुपये। देखिए पेट्रोल सस्ता 4 रुपये 2 रुपये में होता है, और महंगा जो होता है वो 50 रुपये 25 रुपये 22 रुपये में होता है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म, वोटिंग कल होगी। पोलिंग स्टेशन पर सामान आज पहुंचाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 खवातीन भी उम्मीदवार हैं। 9,58,480 वोटर्स अपना हक़ी राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 और खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। इंतखाबात के लिए 1,368 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 350 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ्राइज सर अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़ी जमातों में बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार मैदान में। जमीयत उलमा इस्लाम के 9, तहरीक इस्लामी पाकिस्तान के 10, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 और 266 आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक के हाकमियत दिलवाने का वादा। कहते हैं पंजाब को 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करने को तैयार नहीं, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कैसे हुकूक दिलवाएंगे। तीर पर मोहर लगाएं ताकि आप लोगों को हुकूक दिलवाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे। वक्त आ गया, खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान का मास्टर प्लान तैयार करें। खुरम दस्तगीर ने कहा गिलगित बल्तिस्तान से बलूचिस्तान तक तमाम तरक्याती काम मुस्लिम लीग नून ने कराए। लोगों ने फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है या लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद। दफ्तर खारिजा का जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत के गैर मंतकी दावे हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की पुरानी और मुनज़्ज़म कोशिश का हिस्सा हैं। भारतीय बेबुनियाद दावे भारतीय काबिज़ अफ़वाज के मुज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकते। भारत आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी काबिज़ है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा सलामती काउंसिल के एजेंडे पर सबसे तवील अरसे से हल तलब मसला है। भारत तमाम मक़बूज़ा इलाकों को खाली करे। भारत 5 अगस्त 2019 के बाद मक़बूज़ा कश्मीर में किए गए तमाम गैर कानूनी और एक तरफ़ा इक़दामात वापस ले। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के आईनी रेफरेंस पर आज बाकायदा समाअत करेगी। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुकूमती रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर किया। हुकूमत ने रेफरेंस में मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तों समेत दीगर आईनी तरमीम पर रहनुमाई मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नोटिस जारी करने की हिदायत की। अरकान असेंबली बार एसोसिएशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस जारी।